देखती रहो। दो ट्राली भसा है भी बाहर ही पड़ो है। दो जी भैया कमर के पास रखिए। चिंता नहीं है। हालत देख रही हूँ भाभी। अरे कितने बार तो कह चुके, 10 बार सुधरवा चुके हैं। चंदू, चंदू, हाँ भैया। उठवा दे। पूरी धान गिरी हो गई, कोई देख नहीं सकता था। हम आएगा। अरे चंदू, अपना बारिश में तो रहने दो। अरे क्या रहन दो, तो पानी नहीं खाली कर सकती। पानी तो आज रुकवे से रहो। और क्या? तो गिर रहा है परमेश्वर जैसे आसमान में छेद होगा वो। आज सुबह तो कैसा खुला खुला। और छत हो रही है एकदम घुस। ऊपर की पार्टी पे आओ। अब तो बिजली लगवा लीजिए। अरे बिजली लगवा को फायदा का? 8 दिन में से तो 4 दिन सालों करंट ही बंद रहते। रहती तो जैसे लगवा ही लेते। काहे नहीं लगवा लेते? चंदू, आजा। अब प्रभा को ख्याल है भैया तो नंबरी डुबाओ। सारे बड़े बड़े बर्तन तो बेच बाज के अलगाई कर डाले। भैया भाभी सारे बर्तन बेच दिए। सब टूटे फूटे थे भैया। भाभी एक खट डाल के पूछ तो लेते। अरे नहीं आया ख्याल, गलती हो गई। और जैसे हम बड़े खुश हुए बर्तन बेचते समय। एक एक पे दादा परदादा का नाम खुदा था। अरे मुझे एक कर बता तो सकते थे। नहीं बता पाए इस बार। ये जब बताते तो क्या करते? एक खत को जवाब तक तो देख नहीं रहे। और कोई जागीर नहीं खरीद रही बर्तन बेच के। अरे अपन दूसरे की भाई बाजार में जाकर बर्तन बेच सकत है का? वो भी गुपचुप, कोई कानों कान खबर तक न पड़े ऐसे। जैसा आबरू का नाटक खेलने की जरूरत थी का? बम्बई में रहते हो तो कहना आसान है, यहाँ देहात में नहीं कह सकते। भाभी हम क्या बम्बई में गुलछर्रे उड़ाते हैं? हमारे जैसे कीचड़ वाली को निकलनी पड़ती भैया। तुम्हारे कपड़ा लगता और सूखे से देखे हमारी आंखें चौंधिया जाती हैं सारी। शहर में रहना होता है तो ये सब करना पड़ता है। और आप क्या उम्मीद करते हैं कि हम बजाय सूटकेस के टीन के बक्से खोपड़ी पर रख कर आए? हमारे कपड़े लगते आपकी आंखों में गड़ते हैं, मगर ये नहीं दिखता कि हम दोनों सुबह 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक ऐसे कोल्हू के बैल की तरह खटते हैं। और तो भी हालत ये कि कभी घी नहीं, कभी दूध नहीं। आप एक बार आकर रहिए बम्बई हमारे साथ, पॉकेट ऐसे खाली होती है पता नहीं चलता। खाओ भैया, खटते तो बस तुम ही दोनों हो। सब यहाँ मौजूद है तो कह देती हूँ, मैं अमरावती जाना चाहती हूँ पढ़ने। इस उम्र में क्यों? प्रभा, तुम्हारे बारे में तमाम फैसले तात्या जी ने लिए थे, अब उसकी आय हम सब पे काहे को? अब तो नहीं है तात्या जी, अब पढ़ लेंगे। ऐसे तो फिर हम भी नौकरी कर सकते। तो सवाल यह है कि उन दोनों सुधीर पढ़ रहा था और हम दोनों का खर्चा उठाना था मुश्किल, तो हमें गाड़ दिया खेत में। मटिया मेट भाई हमारी जिंदगी। सब संजोगों किस्मत की बात है। अरे वही तो।
ऐसे तो न जाने कितने लड़का आए रहे प्रभा के वास्ते, एक तो न लड़कियां ही ना भाई, और जब भाई तो प्रभा ना तो मुंह से कोड़े। क्या तो लड़के आए थे, सब खेती वाले बैल, एक भी पढ़ा लिखा तेरे लड़का दो लाए? भाई भी खेती करते हैं। और पढ़ा लिखा तुझे क्यों अपनाएगा? क्यों? भाई होने के नाते तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं थी? जब जब बम्बई से आते थे तो कहते थे वहां लड़का ढूंढ रहा हो, मेरी खातिर कभी समय निकाला तुमने? और ऐसा नहीं है कि मैं शादी के लिए तरस रही हूँ, मगर तुम लोगों को ना आंखा निकालने से नहीं चूकूंगी मैं। अरे दीदी, अरे रोजे ही को तमाशा है जो सब। कहाँ गया था तू? बोल कहाँ गया था तू? कहाँ गया था? 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 अरे अभी कहाँ तक लगा रहे? रंजू, ये पराग, अरे रहने दो, रात छप के आ गए हैं, पता नहीं कैसे होगा जी सब। अब तात्या जी की आखिरी सेवा है, आखिरी जिम्मेदारी। सारा गांव आएगा प्रसाद खाने। क्या सारा गांव? और क्या, यहाँ यही रिवाज है, पूरे गांव को खिलाना पड़ता है, नहीं तो नाक कट जाएगी। क्या 4-5 हजार पत्ते बिछाएंगे? हाँ, दूसरा कोई चारा नहीं है। अब रात के 12 बजे तो पंकज बैठा था। और खर्चा 5,000 पत्थर, मतलब समझ रहे हो, कम से कम 20-25 हजार रुपए कहाँ से लाओ? हाँ, तो अब वही तो तय करना है। तुम्हारे ध्यान में कछु आ रहा हो? मैं नहीं दे सकता। अब भैया तुम देओ ना देओ, उनसे जैसे बनेगा करेंगे। सुधीर भैया जी, ठीक बात नहीं है। अरे बुजुर्गों का आखिरी खर्चा है, मने करके नरक पे ठेलोगे का? कौन जमाने में जी रही हो भाभी? तुम जो चाहे कहो, मगर ये ठीक बात नहीं है। अरे तात्या जी तुम्हारे कछु नहीं लगते थे का? भाभी मेरा वो मतलब नहीं है, पर इतना रुपया नहीं दे सकता। इतनी बड़ी रकम मैं कहाँ से तो हम कहाँ से लाए? तभी तो इनसे मांगेंगे। हमारी 32 ही बची है। कंगन अंगन गिरवी नहीं, हम कंगन बिल्कुल नहीं देंगे। अरे रंजू की खातिर रखे, तो फिर खेत गिरवी रखेंगे। जो चाहे रखो। खेत तो हम तीनों के नाम है। तात्या जी भी हम तीनों के पिता थे। खेत गिरवी नहीं रखना है। अरे भाभी आप ही बताओ, पिछली बार जो हिस्सा गिरवी रखे थे वो आज तक छुड़वा पाए? अरे ले दे के 12 एकड़ की एक लंगोटी बची है, उसे तो रहने दो। अब कल को मुझे रुपयों की जरूरत पड़ गई ना, तो मुझे मेरा हिस्सा मिलना चाहिए। तो भैया एकदम हिस्सा बांट पता रहा है। क्या करें, आज नहीं तो कल होना ही है। देखो सुधीर, इतना लालच अच्छी बात नहीं है। अरे तुम अपना हक तो जतला रहे हो, पर ये भूल रहे हो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का काफी खर्चा वो हुआ। तात्या जी ने अरे किया था। तात्या जी नाम के वास्ते। अरे तो तुम भी जानते हो कि सारा कारोबार वो हमारे कंधों पर डाल के अलग हो गए थे। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई और उनका ब्याह कोई मामूली खर्चा था, और ये हिस्सा मांग रहा है। वाह, अरे कितनी बार डली सुना चुके हो, पढ़ाया शादी कराई, आज मेरी बात सुन लो। मेरी पढ़ाई और शादी का खर्चा कोई तुमने अपनी जेब से नहीं दिया, समझे? और मेरी पढ़ाई हो चुकने के बाद 20 साल से उसकी उपज अकेले खा रहे हो, तब कुछ नहीं, मैंने ये किया मैंने वो किया, तब पूछा कि ये लो सुधीर, ये तुम्हारे हिस्से का नहीं, या सेब और अनाज ही अरे दिया। ओ भैया, तुम आ जाते हो अपना हिस्सा रात के ले अरे हम जाते। क्या भिखमंगे हैं? आते लाद के ले जाते। अरे तुमने कभी अपनी तरफ से बड़प्पन दिखाया? और असल बात तो ये है भाभी, मैं शुरू में छुट्टी लेकर आता था तो ये 100 बार सुनाते थे तनख्वाह बचाते, तब से कान पकड़ा आऊंगा, मगर 4 रोज से ज्यादा नहीं रहूंगा। इनसे तो वो भी नहीं देखा जा सकता। भैया बच्चों के सामने तो भाभी बच्चे भी जान ले सच क्या है, वरना कल को कहेंगे चाचा अरे मुफ्त की हाँ रोटी खाने भैया आता है। सुधीर, हाँ ठीक है, सच कहा तुमने।
तुम्हें उपज नहीं दी, आमदनी नहीं दी, पर एक बात का हमें जवाब दो। अरे तुमने कब पूछ लिया हमसे है कि भैया खेती कैसी चल रही है? कभी पूछा? अमरावती जाके अम्मा का ऑपरेशन कराया है, तो तात्या जी की दवा दारू सब मुफ्त में कराया। अरे फिर वही बात, ये सब तुमने अपनी जेब से थोड़ी दिया। ठीक है भैया, तुम एक दफे आके देखो और इधर रहो और खेती करके देखो। अरे पूरी जमीनें काश्तकारों के कब्जे में चली गई, तुझे ऊपर से लेकर नीचे तक सब कामन के बैरी, एक मुकदमे को फैसला हमारी तरफ नहीं होने दो। मुझे हाकिम हुक्कामों की खिलाई पिलाई अपन से होती नहीं। अरे और तुम जानो का, तुम मुश्किल है भोगा हुआ बामन को देहात में रह के खेती कर लो। और लोग कैसे करते अरे देखा है कैसे करते हैं। अरे वो अपना ताजिया अच्छा ऊंचा पूरा है तो कर्जा भी अच्छा खासा है। दूसरे जात बालन की बात और है, साले दारू की दुकान खोलेंगे, ट्रक चलाएंगे। अरे अपन कर सकत है जो सब। जी महालक्ष्मी यही में 700-800 रुपये को तो खर्चा कम कीजिए। अरे तुम हाँ होते और खर्चा कमती करके दिखाओ। अरे मेरे दिखाने की जरूरत नहीं है, तुम भी कर सकते हो। सब बेकार का खर्चा है। आज सुबह भी देखा, थाली में 4-4 सब्जियां। भैया सबकी अपनी अपनी लतें हैं, एक को एक अच्छी नहीं लगती, दूसरे को दूसरी नहीं लगती। किस काम की रहते और इस जगह में तो हम पोंगली बनने से रहे। जो चाय करो तो डुबा दीजिए ताजिया। ये हवेली है क्या? अरे बेचने को नहीं कह रहा हूँ, रहन रख देंगे तो आज की जरूरत पूरी हो जाएगी। नहीं, अरे इसके प्रेम की खातिर तो दौड़ दौड़ अरे ओ भैया, पूरी की पूरी रहन रखने नहीं बोल रहा हूँ। जो पीछे वाला हिस्सा ढहा हुआ है उससे ही काम चल जाएगा। तो तुम लोग ने बात भी पक्की कर ली? अरे अभी कहाँ भैया, अब मामला ये है कि वो हिस्सा अम्मा के नाम चढ़ा हुआ है और रहन रखी हवेली छुड़ाने खातिर आधा बोझ तुम्हें उठाना पड़ेगा, मुझे अकेले से नहीं होगा। पर मैं इतना रुपया कहाँ से लाऊं? उससे तो अच्छा है जितना पुसाए उतना करें। और नाक कटवा ले। भास्कर, तुम मेरा हिस्सा रहने रख दे भैया। अम्मा। मैं क्या करूंगी? अम्मा तुम्हारा हिस्सा रखेंगे तो लोग क्या अरे बोलेंगे? लोग तो कहते ही रहते हैं। और क्या, सब कायदे से नहीं होगा तो मेरे जी पे एक बोझ बना रहेगा। भैया तुम मेरा हिस्सा रख दो। अरे बस करो, 10 दिन नहीं हुए गुजरे हुए। अम्मा, अम्मा, तुम बोलो सुधीर। मुझसे पूछने का नाटक मत करो।